की बात है, किसी जंगल में 3 चुड़ैल बहनें रहती थी। सबसे छोटी बहन कोकिला चुड़ैल बहुत ही आलसी और कामचोर थी। उसे खाना खाना और सोना बहुत पसंद था। खाना खाने के बाद वो कुंभकर्ण की तरह खर्राटे मारकर सोने लगती थी। कोकिला चुड़ैल की इस हरकत से उसकी दोनों बहनें बहुत परेशान थी। फिर एक दिन वो तीनों बहनें पास वाले गांव में इंसानों का शिकार करने जाती है। तभी उनकी नजर एक घर पर पड़ती है। उस घर के अंदर एक औरत अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। इस घर में सिर्फ एक औरत और उसके बच्चे रहते हैं। हम इन सबको आसानी से पकड़कर अपने साथ ले जा सकते हैं। चलो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। फिर वो तीनों घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। कोकिला की दोनों बहनें उस औरत को और उसके बच्चों को रस्सी से बांधना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी कोकिला चुड़ैल रसोई घर से खाने की खुशबू आती है। कोकिला फौरन रसोई घर में पहुंच जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा खाना रखा है, जल्दी से सारा खाना खा लेती हूँ। इतना कहकर कोकिला वहाँ रखा खाना खाने लगती है। फिर सारा खाना खाने के बाद कोकिला को नींद आ जाती है और वो रसोई घर में लेटकर खर्राटे मार के सोने लगती है। तभी अचानक वो औरत और उसके बच्चे मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इससे पहले कि आवाज सुनकर कोई यहाँ आए, चलो इन्हें उठाकर जंगल में भाग चलते हैं। लेकिन अचानक ये कोकिला कहाँ चली गई? तभी दोनों चुड़ैलों को कोकिला रसोई घर में सोती हुई दिखाई देती है। कोकिला को सोते हुए देखकर दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। सत्यानाश, ये कुंभकर्ण तो खाना खाकर सो गई, अब क्या करे? जल्दी से इसे उठा ले वरना हम पकड़े जाएंगे। फिर दोनों कोकिला चुड़ैल को उठाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कोकिला जागने का नाम नहीं लेती। ये देख औरत जोर जोर से गांव वालों को आवाज देकर पुकारने लगती है। तभी उस औरत की आवाज सुनकर बहुत सारे गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो सभी कोकिला के दोनों बहनों की खूब पिटाई करते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आज के बाद हम इस गांव में कभी नहीं आएंगे। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी किसी इंसान को परेशान नहीं करेंगे। दया करके हम लोगों को यहाँ से जाने दो। इस तरह वो दोनों बहनें गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगती हैं। उन दोनों को रोते हुए देख गांव वाले उन्हें माफ कर देते हैं। फिर वो दोनों बहनें कोकिला चुड़ैल को अपने कंधे पर उठाकर वहां से भाग निकलती हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों कोकिला को लेकर अपनी गुफा में पहुंच जाती हैं। तभी अचानक कोकिला की नींद खुल जाती है। नालायक, तेरी वजह से आज हम दोनों की बेमौत हो जाती। जितनी जल्दी हो सके तू अपनी आदत सुधार ले, वरना एक दिन तेरी वजह से हम तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोकिला की दोनों बहनें रानी परी की बेटी को पकड़कर गुफा के अंदर ले आती हैं। अब हम इसके बदले रानी परी से जादुई छड़ी मांगेंगे। उसके बाद जादुई छड़ी मिलते ही हम आसानी से इंसानों का शिकार कर पाएंगे और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद दोनों बहनें गुफा के अंदर बने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। तभी रानी परी की बेटी कोकिला चुड़ैल से कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस जंगल में तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठी रहे। देखो, मेरी जादुई अंगूठी से यहाँ मनपसंद खाना हासिल किया जा सकता है। मेहरबानी करके मेरे हाथ खोल दो ताकि मैं यहाँ खाना पकड़ करके आराम से खा सकूं। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने साथ साथ मेरे लिए भी ढेर सारा खाना प्रकट करो। सुनो, मुझे ढेर सारी बिरयानी के साथ साथ बहुत सारी आइसक्रीम भी खानी है और हाँ, मुझे साथ में मैंगो जूस भी पीना है। कोकिला चुड़ैल की बातें सुनकर नैना परी समझ जाती है कि उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है।
फिर नैना परी अपनी जादुई अंगूठी की शक्ति से वहाँ कोकिला चुड़ैल का मनपसंद सारा खाना प्रकट कर देती है। उसके साथ कोकिला चुड़ैल बैठकर मजे से खाना खाने लगती है। पेट भर खाना खाने के बाद कोकिला को नींद आ जाती है और वो खर्राटे लेकर सोने लगती है। तभी मौका देखकर नैना परी कोकिला चुड़ैल के मोबाइल से अपनी माँ रानी परी को फोन लगाकर उसे गुफा का पता बता देती है। रानी परी बिना देर किए फौरन उस गुफा में पहुंच जाती है। तभी आवाज सुनकर कोकिला चुड़ैल की दोनों बहनें कमरे से बाहर निकल आती हैं। रानी परी को देख उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन रानी परी उन्हें संभलने का मौका नहीं देती और उसी वक्त अपनी जादुई छड़ी इस्तेमाल करके दोनों को रस्सियों से बांध देती है। फिर रानी परी दोनों चुड़ैलों के साथ साथ कोकिला चुड़ैल को भी पकड़कर परिदेश की जेल में बंद कर देती है। जेल में पहुंचने के बाद दोनों बहनें कोकिला को कोसती हैं। दूसरी तरफ कोकिला चुड़ैल भी अपनी बेवकूफी पर बहुत पछताती है। इस तरह वो तीनों चुड़ैल हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाते हैं।